गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। आज अपन नई चीज देखेंगे और आज अपन का ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले डिफरेंस या डिफरेंसेस between physics option and chemistry option, ठीक है। तो आज अपन किस पे बात करेंगे? फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन के डिफरेंसेस पे, ठीक है। सबसे पहले बात ये आती है कि भाई ये दोनों नए टॉपिक कहां से आ गए, ठीक है। आज से पहले ना तो हमने फिजिक्स ऑप्शन सुना था और ना तो हमने केमिस्ट्री ऑप्शन सुना था, ठीक है। इसको अपन देखते हैं कि जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर एब्जॉर्प्शन के टाइप की बात करें, किसकी बात करते हैं अपन? टाइप की बात करते हैं। तो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, और इसको क्या कह सकते हैं? कीमीजॉर्प्शन। और इसको क्या कह सकते हैं? कीमीजॉर्प्शन। और इसका एक नाम और होता है, और इसको क्या कह सकते हैं? और इसको कह सकते हैं लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। और इसको क्या कह सकते हैं? लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के तीन नाम हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? रासायनिक अधिशोषण। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट आउट कर रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण और क्या बोलते हैं? लैंग्वेज अधिशोषण, ठीक है। दूसरा, अगर एक केमिकल है बेटा, तो दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, केमिकल एब्जॉर्प्शन, राइट। और इसी को क्या कह सकते हैं? और इसको कह सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन, और इसको क्या कह सकते हैं? फिजिक्स ऑप्शन। और इसका तीसरा नाम क्या होता है? तीसरा नाम है इसका वॉन्डर वॉल्स एब्जॉर्प्शन। तीसरा नाम क्या है इसका? वॉन्डर वॉल एब्जॉर्प्शन। पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक है। तो मैं रिपीट आउट करता हूं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं कीमीजॉर्प्शन, एक को बोलते हैं कीमीजॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिक्स ऑप्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन को एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या है? लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या है? वॉन्डर वॉल्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब इन्हीं तीनों में अपन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो आप बात ये कहेंगे कि सर आपने इनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंस पे आ गए। तो इनको डिटेल्ड पढ़ेंगे, किस बेसिस पे पढ़ेंगे? डिफरेंसेस के बेसिस पे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, आपके डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे और क्या होगा? आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर बात करते हैं, ये बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझिए, ये बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। जनरली अपने कंप्लीशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके यूजेस होते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। यहां तक बात समझ में आ गई है आप सभी को? ठीक है। तो एक तरफ अपन लिखते हैं क्या? फिजिक्स ऑप्शन, और दूसरी तरफ लिखते हैं कीमीजॉर्प्शन, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? कीमीजॉर्प्शन,
ठीक है, मतलब वो एक तरफ लिखते हैं भौतिक अधिशोषण और एक तरफ क्या लिखते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके, केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो आपको पता है इसका नाम क्या था, इसका नाम दूसरा नाम था वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन और इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम क्या था लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। तो इसको क्या कहते हैं, अगर बात करते हैं इसको कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड वॉन डेर वाल्स एड्जॉर्प्शन, ऑल्सो कॉल्ड वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, ऑल्सो कॉल्ड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। तो बात ये आती है अब कि इसको लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन और वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन क्यों कहा। ठीक है, तो इसको वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन क्यों कहा जाता है, इसको लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन क्यों कहा जाता है, उसका रीजन है कि इस टाइप के एड्जॉर्प्शन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है, वो कैसा होता है, वॉन डेर वाल्स होता है। वॉन डेर वाल्स कैसा होता है बेटा, वीक होता है। तो मतलब फिजिजॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। और इसमें एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, कोवैलेंट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो तीसरा बात, एड्सॉर्प्शन में आपको पता है कि हीट रिलीज होती है, तो इसमें कह सकते हैं, सोचिए इसमें हीट रिलीज कम होगी या ज्यादा होगी। सोचिए कि अगर इसमें अट्रैक्शन फोर्स वीक है, अगर अट्रैक्शन फोर्स बेटा वीक होता है तो एनर्जी रिलीज क्या होती है, लेस होती है। तो इस वजह से कह सकते हैं हीट रिलीज इज लेस, हीट रिलीज इज लेस। जनरली कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। क्या होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अगर इसकी बात की जाए तो हीट रिलीज इज मोर, हीट रिलीज क्या होती है, ज्यादा होती है। लगभग कह सकते हैं अप्रॉक्स 200 किलो जूल होती है। कितनी होती है, लगभग 200 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट, कौन सा, फोर्थ पॉइंट। और 3 पॉइंट अपन ने देख चुके थे, क्या क्या देख चुके थे, एक बार मैं रिपीट आउट फिर से कर रहा हूं कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन बोला जाता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन को क्या बोला जाता है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो दूसरा पॉइंट वहां से निकल के आता है कि इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है उसमें attraction force between the adsorbate and adsorbent is weak, और कौन से होते हैं, वॉन डेर वाल होते हैं। इस वजह से फिजिकल एड्जॉर्प्शन को वॉन डेर वाल एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। और उसी तरीके से इमेजॉर्प्शन में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जनरली कौन से होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होंगे तो एनर्जी रिलीज बेटा क्या होगी, कम होगी। तो लगभग कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल होती है। और इमेजॉर्प्शन में अट्रैक्शन फोर्सेस लार्ज होते हैं या स्ट्रॉन्गर होते हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज क्या होती है, हायर होती है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि ध्यान से समझना कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the physisorption
फिजिडोप्शन इंक्रीजेस, फिजिडोप्शन इंक्रीजेस, फिजिडोप्शन क्या होता है बेटा, सॉरी फिजिडोप्शन डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिडोप्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिजिडोप्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर यहां पर बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कीमिडोप्शन, कीमिडोप्शन क्या करेगा बोलो, अपोजिट होता है, कीमिडोप्शन इंक्रीजेस। ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिडोप्शन कम होगा और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कीमिडोप्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में कहें तो ये कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना है। और ये आपको मिल सकता है फाउंडेशन में, और ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो वॉन डेर वाल एडजॉर्प्शन होते हैं बेटा, आपको पता है कि वो लार्ज डिस्टेंस पे लगते हैं या स्मॉल डिस्टेंस पे लगते हैं। तो आपको पता है कि जो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे लगते हैं। इस वजह से दिस एडजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर, कैसा होता है बेटा, मल्टी लेयर होता है। देखिए समझिए बात को, मल्टी लेयर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मल्टी लेयर कैसा, अपन ने एक लेयर ये बनाई, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेयर ये बना दी, याद नहीं रखना है, याद नहीं करना है, केवल समझना है। ठीक है, देखिए इसमें अब बात समझिएगा, मल्टी लेयर का तो मतलब समझ में आता है बहुपरत। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लेयर। तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है, तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स बेटा किसमें लगेगा, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। तो ये डिस्टेंस लार्ज है, यहाँ ये अगर सेकंड लेयर की बात करें तो ये डिस्टेंस लार्ज है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स लग सकते हैं, यहाँ पर कोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग सकते हैं, यहाँ पर केवल क्या लगेगा, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, तो कौन सा एडजॉर्प्शन हो जाएगा, फिजिडोप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है तो क्या यहाँ से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, डिस्टेंस ज्यादा है, सबको समझ में आ रहा है। इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में सेकंड लेयर का डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, नहीं, सेकंड लेयर और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड लेयर का कीमिडोप्शन नहीं होगा, और सेकंड लेयर का कीमिडोप्शन नहीं होगा तो क्या मल्टी लेयर कह सकते हैं, मल्टी लेयर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे कि इसमें क्या होता है, फिजिडोप्शन, फिजिडोप्शन, ध्यान से, फिजिडोप्शन, फिजिडोप्शन डिपेंड्स, फिजिडोप्शन डिपेंड्स on the nature of gas, on the nature of gas। मतलब आपको बताया हुआ था कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा या वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स ए ज्यादा होगा या मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस होंगी तो उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो बेटा ये कौन सा एब्जॉर्प्शन था, फिजिकल एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, डजंट डिपेंड, डजंट डिपेंड, डजंट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से कह रहा हूं, डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं सातवें पॉइंट की कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फिजिडोप्शन, प्रेशर बढ़ाओगे तो फिजिडोप्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिजिडोप्शन
बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो कीमी जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कीमी जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी इसको ये जो है यहां पर अपन ग्राफिकल भी बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के केस में, वो आगे टॉपिक है। तो यहां तक अपन ने जो कीमी जॉर्प्शन और फिजिक जॉर्प्शन के मेन पॉइंट्स थे, मेन डिफरेंसेस थे, उनको खत्म कर लिया है। ठीक है,